बड़ी खबर, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एयरफोर्स बेस का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि हम ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करते रहेंगे। हिजबुल्लाह ने हमला कर बड़ी गलती की है। लेबनान के लोगों को समझने की जरूरत है। हिजबुल्लाह लोगों को जंग के लिए भेज रहा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू के दौरे की तस्वीर भी आई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह लोगों को जंग के लिए भेज रहा है, बेगुनाहों को भेज रहा है। एक और बड़ी अपडेट, खामेनेई की मौत के बाद तेहरान में सड़क पर उतरे हैं लाखों लोग। खामेनेई की मौत पर नाराजगी जाहिर की गई। खामेनेई की मौत का बदला लेने की मांग की गई और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। खामेनेई की मौत के साथ ही वहां पर लोगों का हुजूम, सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। महिलाएं हो, पुरुष हो, सब छाती पीट कर रो रहे थे। उनका रहनुमा, उनके धर्मगुरु को बेरहमी से मार दिया गया। एक और बड़ी खबर इसी बीच, ईरान में ऑपरेशन को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान आया। ईरान में ऑपरेशन पहले से तय था। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान अपना हथियार तेजी से बढ़ा रहा था। ईरान दुनिया के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए ये बड़ा अटैक किया गया। ये बड़ी अपडेट मार्को रूबियो की तरफ से, जो हमेशा से इस पूरे मसले पर एक मॉडरेटर के तौर पर भी काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता नहीं निकला। एक और बड़ी अपडेट, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन का बड़ा बयान आया। अराजक दौर में तेजी से धधकती जा रही है दुनिया। ये एर्दोगन ने कहा, अराजक दौर में क्रूर और ताकतवरों का राज चलेगा। पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई, उसकी जगह कौन लेगा, ये अभी तक साफ नहीं है। तो ईरान जंग में अगर टिका हुआ है तो अगले कई महीनों तक टिकने का मादा है। तो फिर इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी मिसाइलें हैं, जिसके बूते ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ ही 10 से ज्यादा मुल्कों से टक्कर ले ली है। मिसाइलों की बादशाहत, ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाह किए कई टारगेट। आग उगलती मिसाइलों से बर्बादी, मिडिल ईस्ट में एक ही कहानी। ईरान इन मिसाइलों के दम पर ही खाड़ी मुल्कों की जमीन से लेकर समंदर तक अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ है। ईरान अपने जखीरे में मौजूद हर एक मिसाइल से मिडिल ईस्ट में विध्वंस मचा रहा है। उसके पास इस किस्म की मिसाइलों की लंबी लिस्ट है। अब आपको एक एक कर उन मिसाइलों की ताकत के बारे में बताते हैं जो ईरान ने मिडिल ईस्ट में दागे हैं। इनमें पहले नंबर पर है फतेह 2। ईरान ने अपने इस सबसे नए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहली बार इस जंग में इस्तेमाल करने का दावा किया है। ये मिसाइल मैक 13 से मैक 15 की गति तक पहुंचने में सक्षम है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर पर है फतेह 1। ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल ईरान ने हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए किया है। दावा किया जाता है कि पिछले साल 12 दिनों की जंग के बाद ईरान के पास 1500 मिसाइलें और 200 लॉन्चर बचे हैं। हालांकि जिस हिसाब से ईरान ने इस बार 28 फरवरी से अब तक मिडिल ईस्ट में मिसाइलें बरसाई हैं, इन नंबर्स के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। ईरान ने इस जंग में खैबर शिकन मिसाइल को भी दाग दिया है।
ये एक लंबी दूरी की सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 1450 किलोमीटर है। इसके अलावा इमाद और गद्र मिसाइल से भी ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई है। दोनों मिसाइलें शहाब 3 मिसाइल का दमदार नेक्स्ट जनरेशन पैकेज हैं। इमाद की रेंज लगभग 1700 से 1800 किलोमीटर है और ये सटीक हमले के लिए जानी जाती है। ईरान मिसाइलें तो मार रहा है, लेकिन लगे हाथ सक्रिय रूप से अपने स्टॉक को फिर से भरने पर भी काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों से जो उसने कहर ढाया है, उनमें शहाब 3 का भी नाम आ रहा है। ये ईरान के मिसाइल बेड़े की पुरानी लेकिन असरदार लंबी दूरी की मिसाइल है जिसका इस्तेमाल ईरान अक्सर रीजनल टारगेट के खिलाफ किया करता है। इसके अलावा 700 किलोमीटर रेंज की जुल्फ़कार मिसाइल से ईरान ने मिडिल ईस्ट के नज़दीकी ठिकानों को तबाह किया है। जुल्फ़कार मध्यम दूरी की सटीक मिसाइल मानी जाती है। इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक ईरान मिसाइलों की ताकत पर ही जंग में टिका हुआ है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ईरान हर महीने सतह से सतह पर मार करने वाली दर्जनों मिसाइलें बना रहा है और अब वो इस प्रोडक्शन को सैकड़ों मिसाइल तक ले जाने की प्लानिंग कर चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर इसी बीच, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से हजारों तेल गैस टैंकर फंसे हुए हैं। यूएस हॉर्मुज में तेल टैंकरों को सुरक्षा दे सकता है। तेल और गैस टैंकर्स को सुरक्षा मुहैया कराने की तैयारी भी यूएस की तरफ से की जा रही है। तो यानी अब आप सोचिए इनके प्रभावित होने से कैसे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, इसका आकलन भी किया जा सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कैसे हजारों तेल गैस टैंकर, ये एक इसी बीच एक और बड़ी अपडेट, आईआरजीसी के सलाहकार इब्राहिम जब्बारी का बयान आया है। हमने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, इब्राहिम जब्बारी कह रहे हैं। दुश्मनों के सभी आर्थिक सेंटर्स पर हमला करेंगे। कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल के ऊपर है, जल्द ही $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, ये अच्छी खबर किसी भी लिहाज से नहीं है, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो या फिर मिडिल ईस्ट के देश हो, किसी के लिए नहीं। एक और बड़ी अपडेट, हॉर्मुज स्ट्रेट में पाबंदी के बीच आईआरजीसी का दावा, हॉर्मुज स्ट्रेट में चेतावनी को नजरअंदाज ना किया जाए। आईआरजीसी ने साफ कर दिया है, चेतावनी को नजरअंदाज करने वाले 10 जहाज जल गए हैं। एक तरफ तो यूएस उन्हें प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है, आईआरजीसी कह रहा है सीरियसली लीजिए वरना अंजाम भुगतना होगा। और अब खबर मिडिल ईस्ट की जंग में तेल के खेल की। ईरान ने मिडिल ईस्ट मुल्कों की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया गया। सवाल है, ईरान के इस कदम का क्या असर होने वाला है? क्या टैंकर युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी? मिडिल ईस्ट की विनाशकारी जंग तेल को सुलगाने लगी। दुनिया में तेल सप्लाई चेन पर यह ईरान का हमला है। यूएई में फुजाए रहा ऑयल फील्ड धुंधु कर जल रहा है। इससे पहले सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया था। इस अटैक ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। सवाल है कि टैंकर युद्ध का क्या होगा अंजाम? मिडिल ईस्ट में मचा है कोहराम। ऑयल रिफाइनरी, तेल टैंकर पर हमले से पूरी दुनिया में खलबली है। इराक के अटैक से पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। सवाल पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई का है। क्या पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तेल संकट आने वाला है?
क्या तेल का संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा? मिडिल ईस्ट में जंग का ये अलग ही रूप है। ईरान ने सऊदी अरब के तेल रिफाइनरीज पर गोले दागे। साथ ही ये भी बड़ा ऐलान किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज गुजरेगा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। ये ओमान और ईरान के बीच स्थित संकरा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये स्ट्रेट 161 किलोमीटर लंबा है और अपने सबसे संकरे बिंदु पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का 27% हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है। हर दिन 20 मिलियन बैरल तेल इस रूट से गुजरता है। इसके साथ ही ग्लोबल LNG व्यापार का 22% यहाँ से गुजरता है। ईरान ने इन हमलों के जरिए अपनी मंशा साफ कर दी है। जंग में ईरान तो तबाह हो ही रहा है। ईरान की मंशा पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद करने की है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। मिडिल ईस्ट का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अब सीधे निशाने पर है। ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब ने अपनी सबसे बड़ी घरेलू तेल रिफाइनरी रास तनूरा को एहतियातन बंद कर दिया है। 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाली ये रिफाइनरी सऊदी क्रूड ऑयल के लिए एक अहम एक्सपोर्ट टर्मिनल भी है। सऊदी अरब में रास तनूरा तेल रिफाइनरी की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इस तस्वीर से साफ हो रहा है कि यह हमला कितने बड़े स्तर का था और इससे रिफाइनरी को कितना नुकसान पहुंचा है। क्या मिडिल ईस्ट मुल्क ईरान के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर अटैक हो सकता है? बताया जा रहा है कि ऑयल फैसिलिटी पर हमले से मिडिल ईस्ट मुल्क में नाराजगी है। सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट मुल्क इस मुद्दे पर आक्रामक नीति अपना सकते हैं? सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान अरामको पर ठोस हमला करता है तो सऊदी अरब ईरानी तेल सुविधाओं को निशाना बनाएगा। जंग के बीच ये अच्छे संकेत नहीं है। पूरे इलाके में महाविनाश की दस्तक तेज हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।